25-30 साल से देख रहा हूँ राजनीति, लेकिन सबसे ज्यादा गंदा राजकारण ये भाजपा ने किया। जाति, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? जाति धर्म का राजकारण खाली भाजपा ने 10-15 साल में जो किया है बहुत गंदा किया है, पूरा सब जानते। लेकिन जो महायुति है, जो बीजेपी है, वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही, बोले तुष्टीकरण ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सबसे जाति धर्म का राजकारण भाजपा ने किया है। जवाब दीजिए बीजेपी से। जाति धर्म की राजनीति का आरोप आप पर लगाया जा रहा है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, औरंगजेब फैन क्लब क्यों कहते हैं? कमलनाथ की गवर्नमेंट में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पे बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पे जब योगी आदित्यनाथ जी ने मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम बनाया, तब उधर की कांग्रेस और समाजवादी पक्ष ने उसका विरोध किया। तब हमने क्यों नहीं उनको बोलेंगे औरंगजेब? जवाब दीजिए। धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है। मैं एक ही बात कहूंगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो महाविकास अघाड़ी को औरंगजेब फैन क्लब कहा गया, इस पर भी जवाब। उनको औरंगजेब फैन क्लब कहा गया, हमारी तरफ से भी सुनिए ना रिप्लाई। जय श्री राम, हाथ को नहीं काम, हमारे काम धंधे का सुनिए। इलीगल हाथ को नहीं काम, हमारे उद्योग धंधे चले गुजरात के कांग्रेस नाम। और राष्ट्रवादी वालों ने धर्म के बारे में बोलना नहीं है। देश का बंटवारा कांग्रेस ने धर्म के नाम पे किया है, आपको अधिकार नहीं है धर्म। अरे 70 साल की राजधानी अभी बताओ, अभी के युवाओं को 70 साल की राजधानी। एनसीपी शरद पवार गुट आपसे बोलिए। हाँ बोलिए, जो इन्होंने बात बोली इस पर जवाब दीजिए। भाजपा का सरकार, भाजपा के लोग कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान नहीं चाहते। आपने भाजपा के लोग संविधान नहीं चाहते। भाजपा को धर्म निरपेक्षता नहीं चाहिए। संविधान का मसला उठा रहे उनको हैं। धर्म निरपेक्षता नहीं चाहिए। उनको आप बोलिए, आप हिंदू धर्म लाना है। कांग्रेस वाले नहीं चलेगा। स्वतंत्र दिया, ये किसी ने दिया? कितने बलि किए, कितने को? ये स्वतंत्र में है, सिर्फ स्वतंत्र में भाजपा नहीं थी। स्वतंत्र के लड़ाई में कि बेसिकली बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या अर्थ है? अरे पढ़ेंगे तो जवाब बढ़ेंगे, लेकिन दीजिए। बटेंगे कहाँ? जवाब दीजिए। आपने बीजेपी से सवाल पूछा है। पढ़ेंगे। ये सवाल बीजेपी से आप क्यों जवाब दे रहे हैं ठाकरे को? मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये सवाल उनसे पूछा इसका एक ही अर्थ हम समझते हैं कि देवेंद्र जी साहब ने भी ऑन रिकॉर्ड बोला है, जब भी महायुति, भारतीय जनता पार्टी महायुति का सरकार का उद्देश्य रहेगा वो विकास का उद्देश्य रहेगा, सबको एक साथ लेके जाना है। और संविधान में जो लिखा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस टू ऑल द रिलीजन, टू ऑल द माइनॉरिटी। संविधान पे बात आई है तो मैं एक बात बता रहा हूं, इसलिए किसी को भी बटाना नहीं है, सबको एक साथ चलना है, सबको एक साथ चलना है। यानी कि किसी को भी ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना है, किसी बोर्ड को ज्यादा पैसा नहीं देना है। एमएनएस आपको क्या बोलना है? बहुत नारे लग रहे हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या? एक ही धर्म का तुष्टीकरण करना, ये मतलब है उसका। तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को एक करके एमएनएस को सुन लेते हैं ना, बताइए आप। ये एक ही धर्म का तुष्टीकरण करना, ये सेक्युलरिज्म है क्या इनका? और औरंगजेब फैन क्लब जो है वो उसका उधर आपको देखना है तो दूल्हे में जाके देखिए। जवाब दीजिए। महाविकास दूल्हे में जाके देखिए। उलेमा बोर्ड की तरफ से आज ही बकायदा प्रेस रिलीज जारी करके महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को समर्थन का ऐलान किया गया है। जवाब दीजिए, क्योंकि मुद्दा ये भी उठा रहे हैं। संविधान पे बात आई है तो मैं ये बात बताना चाहूंगा, संविधान पे बात आई है, वक्फ बोर्ड पे संविधान का आधार आता है तो संविधान पे बात आई है। तो जब भी प्रधानमंत्री मोदी साहब अगर अपना लोकसभा का बाहर निकलते निकलते उनको पैर पड़ के निकले तो फिर वो बाद में अभी नया संसद भवन बांध दिया उन्होंने। अभी उन्होंने संविधान के पैर पड़ा है, वो नया संविधान बनाने जा रहे हैं क्या? ये बात बताइए। आपसे सवाल बताइए पूछा गया। नाना पटोले जी को उलेमा बोर्ड के पत्र को जवाब देना जरूरी क्यों लगा उनको जवाब देना जरूरी? चलिए इस पर हम बात करेंगे। ये लोग संविधान के बात निकली। चलिए आप संविधान पर बोलिए, फिर महिलाओं के पास आऊंगा। देखो, पिछले कई साल से संविधान के विरोध में इन लोगों ने बात की। सुनिए कि पिछले इतने साल में संविधान के खिलाफ भाजपा के लोगों ने बात की। भाजपा का नरेंद्र मोदी साहब का जो अर्थ सलाहकार था विवेक देबरॉय, इसने कहा अगर हमारे 400 के आगे सदस्य निकलेंगे तो हम संविधान बदल देंगे। नहीं देखिए मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं। अनंत कुमार हेगड़े बोले। अच्छा आप क्या बोल रहे हैं? जनता से लोकसभा में जनता को
संभ्रमित किया गया था। एक सेकेंड यहाँ सुन लेते, क्या बोल महाविकास आघाड़ी वाले इतना कॉन्ट्रास्टिंग बातें कर रहे हैं, ये खुद ही बोल रहे हैं क्या कॉन्ट्रास्टिंग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं विरोधाभासी? मोदी जी संविधान का मतलब संसद जी को उन्होंने 400 आने के बाद नीचे झुक के प्रणाम किया मोदी जी और ये बोल रहे हैं कि संविधान बदलने वाले हैं। संविधान बदलेंगे। ये और बात दूसरा मेरी चीज सुनिए ये आप। बोले कि ये हमारे यहाँ पे हमारी जब कांग्रेस की सरकार आती है, महाविकास आघाड़ी की, इन लोग आंदोलन नहीं करते, तो इन्होंने इसका जवाब देना चाहिए कि सिर्फ भाजपा का गवर्नमेंट आता है या महायुति का आता है तो फिर मराठा कैसे महिलाओं आंदोलन पे बात करते हैं? आती है तो ये जवाब दीजिए, आंदोलन ये करते हैं। भारत की महिलाओं पे राजनीति बात में आती है तो ये आंदोलन कोई नहीं माँ का करते हैं। नाम महिलाओं डॉक्टर पे बात बाबा आती साहेब है अम्बेडकर का व्यक्ति कायदा की संविधान तरह। कभी भी बदल नहीं सकता। यही फेक नैरेटिव लोकसभा में चला है, वापिस शायद उनकी वही कोशिश चल रही है। जवाब दीजिए, जनता- बोल रहे हैं संविधान को लेकर आप लोगों ने फेक नैरेटिव लोकसभा में चलाया और अभी वही कर रहे हैं। फेक नैरेटिव वर्ड ही इन्होंने लाया है। संविधान संसद भवन का पैर पड़े और बाहर निकले, नया संसद भवन अरे लगाया। कितने बार वो संसद भवन की बात करे भाई, मेरा आगे अरे आगे तो जाओ। संविधान तो आगे बढ़ाना चाहिए।